स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं आपके साथ रूपाली। कहीं बाढ़, कहीं भयंकर गर्मी, कहीं सूखा तो कहीं बेमौसम बारिश। हाल ही में धरती के अलग अलग हिस्सों में एक साथ मौसम के कई रूप देखे गए हैं। ये सब हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाले बदलाव यूं ही जारी रहे तो सदी के अंत तक हो सकता है कि कई देश समंदर में समा जाए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की तरफ से पश्चिमी देशों को चेतावनी जारी कर दी गई है। WMO ने कहा है कि बढ़ती हीट वेव्स का प्रकोप 2060 तक जारी रहने वाला है और आने वाले समय में हो सकता है कि इसका असर सबसे ज्यादा पश्चिमी देशों पर पड़ सकता है। और क्या कुछ कहा है WMO ने, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। क्या दुनिया के कई अहम शहर समंदर में समा जाएंगे? क्या दुनिया के कुछ मुल्कों का वजूद मिट जाएगा? क्या क्लाइमेट चेंज दुनिया का भूगोल बदल देगा? इन सवालों के जरिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिक चेतावनी जारी कर रहे हैं। दुनिया के तमाम मुल्कों को क्लाइमेट चेंज को लेकर चेताया जा रहा है। ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अंटार्कटिका जैसे इलाकों में लगातार बर्फ की परत कम हो रही है। ये खबरें पूरी दुनिया के लिए रेड अलर्ट से कम नहीं है, ऐसा अलर्ट जो पूरी दुनिया के लिए महाविनाश की आहट है। पिघलते पहाड़, आ रहा है काल। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र ने यूरोप में बढ़ती हीट वेव्स पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि फिलहाल हीट वेव से यूरोप को छुटकारा नहीं मिलने जा रहा है। वैश्विक संस्था के मुताबिक साल 2060 तक इस क्षेत्र को हीट वेव्स परेशान करती रहेगी। WMO ने देशों को चेताया। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के ही विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने इसे एक संकेत के रूप में देखते हुए सभी देशों से कार्बन उत्सर्जन को लेकर जागरूकता दिखाने को कहा है। WMO ने उन सभी देशों से आग्रह किया है जो क्लाइमेट चेंज के बावजूद कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। हीट वेव्स का कहर रहेगा जारी। हालांकि WMO के प्रमुख पैट्री ट्लास ने जिनेवा में हुए एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि हीट वेव्स अब बार बार आ रही हैं और ये अब साल 2060 तक ऐसे ही जारी रहेगी। As you have heard, we are supposed to break records during the coming days, and also today we have actually already broken the all-time high in UK. There was 39.1 degrees at 11 o'clock, and we expect that the temperatures may go above 40 degrees today, which of course will be also the new record. And these heat waves are becoming more frequent because of climate change. It was clearly demonstrated by the recent IPCC report that we have seen this happening worldwide, and that's a consequence of climate change. उन्होंने आगे कहा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट वेव्स अब सामान्य होती जा रही हैं। भविष्य में अधिक भीषण हीट वेव्स को झेलने के लिए यूरोप को तैयार रहना होगा। हीट वेव्स के कारण भड़की जंगलों में आग। साथ ही यूरोप के कई देशों में हीट वेव्स के कारण जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। बीते कुछ दिनों में स्पेन, ग्रीस और पुर्तगाल के जंगलों में लगी आग के कारण हजारों लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा है। हाल ही के दिनों में फ्रांस में जंगल की आग ने 24,000 से अधिक लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। इन लोगों के लिए सरकार ने आपातकालीन आश्रय भी स्थापित किए गए हैं। हीट वेव्स ने ली थी 70,000 लोगों की जान। यूरोप में आई साल 2003 की हीट वेव्स ने 70,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। ऐसे समय में भी लोगों में हीट स्ट्रोक, हीट क्रैम्प्स और हीमोथेरेपिया का खतरा बढ़ जाता है। बिगड़ते हालातों को देखते हुए लोगों को घर में अधिक से अधिक समय तक रहने की सलाह दी गई है। कई जगहों पर स्कूल और दफ्तरों को भी बंद कर दिया गया है। हालांकि कई देशों में समुद्र के बढ़ते जल स्तर की वजह से लोगों को अपनी रिहाइश और रोजी रोटी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इसी तरह से क्लाइमेट चेंज और हीट वेव्स का खतरा मंडराता रहा तो दुनिया का अंत बहुत करीब है। चलिए इसी के साथ ही वीडियो में एंड करती हूँ। आपको हमारी अपडेशन कैसी लगी हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।